हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रोथ एट ऑल में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम एक नए टॉपिक के साथ हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ फ्लाई व्हील जो कि थ्योरी ऑफ मशीन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स वी हैव डिस्कस दी फ्लाई व्हील एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि स्टीम इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So, discuss the flywheel. Flywheel is a rotating mechanical device that is used to store rotational energy. A flywheel used in machines serves as a reservoir which store energy during the period when the supply of energy is more than requirement and release it during the period when the requirement of energy is more than the supply. इसका मतलब ये है कि जब एक फ्लाई व्हील जो कि मैकेनिकल डिवाइस तो है ही, और साथ ही वो रोटेशनल एनर्जी को स्टोर भी करता है। और जब किसी मशीन में फ्लाई व्हील लगा हो और उसका यूज़ किया जा रहा हो, तो वहाँ पर जब वो अपनी एनर्जी को स्टोर करता है तो उस पीरियड में जो सप्लाई ऑफ एनर्जी होती है वो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती है। और जब वो एनर्जी को रिलीज़ करता है तो जो हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है वो सप्लाई से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, फ्लाईव्हील इन इंजन। फ्लाईव्हील का इंजन में किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, सो हम यहाँ पे देखते हैं। इन केस ऑफ स्टीम इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन, स्टीम इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन में हम देखते हैं कि द एनर्जी इज डेवलप्ड ड्यूरिंग वन स्ट्रोक एंड द इंजन इज टू रन फॉर वॉल साइकिल ऑन द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द वन स्ट्रोक। इसका मतलब ये है कि जब कोई एनर्जी डेवलप होती है तो वो एक स्ट्रोक में ही डेवलप होती है, और इंजन रन करता है तो उसकी एक साइकिल में वो एक स्ट्रोक पूरा करता है। द एक्सेस एनर्जी डेवलप ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक इज एब्जॉर्ब्ड बाय द फ्लाई व्हील। इसका मतलब यह है कि फ्लाई व्हील के द्वारा जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो पावर स्ट्रोक के दौरान करता है। और देखते हैं आगे, रिलीज इट टू द क्रैंकशाफ्ट ड्यूरिंग द स्ट्रोक्स इन विच नो एनर्जी इज डेवलप। इसका मतलब यह है कि जब फ्लाई व्हील क्रैंकशाफ्ट से एनर्जी को रिलीज़ करता है तो उस पर कोई भी अलग से एनर्जी डेवलप नहीं होती है। When the flywheel absorb energy, its speed increase, and when it release energy, then speed decrease। इसका मतलब है कि जब फ्लाई व्हील एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जब फ्लाई व्हील एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। Hence, a flywheel does not maintain a constant speed, it simply reduce the fluctuation of speed। इसका मतलब है कि जब फ्लाई व्हील एक कांस्टेंट स्पीड में नहीं होता है, क्योंकि वो एक मूवेबल पार्ट है और वो मूव करता रहता है, तो उसकी जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होती है वो सिंपली कम होती है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्द हम देखा जाए तो ए फ्लाई विल कंट्रोल द स्पीड वेरिएशन कॉज बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टर्निंग मूवमेंट ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन। मतलब फ्लाई व्हील कंट्रोल कर रहा है स्पीड ऑफ वेरिएशन को बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन टर्निंग मूवमेंट ऑन ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। maximum fluctuation of speed, the difference between the maximum and minimum speed during a cycle is called maximum fluctuation of speed. Coefficient of fluctuation of speed, the ratio of maximum fluctuation of speed to the mean speed is called coefficient of fluctuation of speed, and it is denoted by Cs. This is the formula n1 minus n2 divided by n and 2 n1 minus n2 divided by n1 plus n2। जो मीन स्पीड है वो यहाँ पर n1 प्लस n2 हो गई है। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर इन ए फ्लाई व्हील। ये एक फ्लाई व्हील है, इसमें एनर्जी किस प्रकार से स्टोर होती है उसका फॉर्मूला नीचे दिया गया है। m इज इक्वल्स टू मास ऑफ फ्लाई व्हील, k इज द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ फ्लाई व्हील, i इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील। जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो इस प्रकार से है कि हम जानते हैं हाफ mv² होता है, पर यहाँ पर क्योंकि एंगुलर मोमेंट में एनर्जी स्टोर करता है ये रोटेशन में, तो इस वजह से आई ओमेगा स्क्वायर लिया है हमने यहाँ पे एम वी की जगह। सो नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टू द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। सो वी हैव द फॉर्मूला इज आई ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा 2। रिलेशन देखते हैं हम, रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। दिस इज द आई ओमेगा स्क्वायर into coefficient of fluctuation of speed। नेक्स्ट, हम देख रहे हैं यहाँ पे
ये गेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे हम इसमें कुछ डिस्कस करते हैं और सोल्व करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखें तो मैं पहले ही इनमें इसको सोल्व करके रखा हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। A flywheel is attached to an engine to keep its rotational speed between 100 radian per second and 10 radian per second. If the energy fluctuation in the flywheel between these two speed is 1.05 kilojoule, then moment of inertia of the flywheel is. So find out. हम जानते हैं कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, सो देखते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, हाँ, जिसका हमने अभी जस्ट ऊपर देखा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 2, जिसका हमें दिया गया है टू स्पीड 1.05 kg यानी किलो जूल, जो कि हमारा एनर्जी है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। और यहाँ पर हमें दिया गया है एंगुलर स्पीड, मीन्स जो कि यहाँ पर रोटेशनल स्पीड के रूप में है, एक तो 100 और एक 110 रेडियन पर सेकंड में। और हम इस फॉर्मूला में इसको पुट आउट कर रहे हैं और हमें निकालना है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील। सो हम जब इनका स्क्वायर करेंगे तो हमारे यहाँ आएगा 1050, और इस साइड हमारा 10 पावर 3 है, जो हम हटाएंगे तो 1050 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ एन इंजन वेरीज फ्रॉम 210 रेडियन पर सेकेंड टू 190 रेडियन पर सेकेंड। During a cycle, the change in kinetic energy is found to be 400 Newton meter. The inertia of flywheel in kilogram meter square is. अभी जस्ट हमने वो क्वेश्चन देखा ऊपर वाला, वही सेम क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी हमारे पास 400 न्यूटन मीटर एनर्जी दी गई है, और इसमें भी हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। वही सेम प्रोसेस है, इसमें 0.1 आंसर आया है हमारा। आप एक बार सोल्व करके जरूर देखिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर फ्लक्चुएट बाई 30 RPM फॉर ए फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ऑफ 1936 जूल। द मेन स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील इज इन RPM। हमें इसमें मेन स्पीड पूछा है फ्लाई व्हील की, जो हम डिस्कस करेंगे इसमें। जो हमारा 30 RPM है, यह है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ऑफ एनर्जी, N1 माइनस N2 इक्वल्स टू 30। और हमने देखा ऊपर अभी फॉर्मूला में जो काइनेटिक एनर्जी होती है इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाई N मेन, मतलब मेन स्पीड। इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर को हमने यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है उसमें निकाला तो 2πn/60 होता है, और इसके होल स्क्वायर है इनटू हमारा फॉर्मूला है N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाई मेन स्पीड। इसमें हमने रखा जो कि 1936 जूल हमारा पहले से हमें एनर्जी दी गई है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, एंड 9.8 हमारा इनर्शिया मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। 2π/60 होल स्क्वायर कर दिया इंटू N, जो कि हमें निकालना है मेन स्पीड, इंटू 30, क्योंकि 30 हमें दिया गया है। सो हमने इसको सोल्व आउट किया तो हमारे पास इस राइट हैंड वाला पार्ट आया 3.2204 न्यूटन। तो हमारा जो RPM स्पीड मेन स्पीड आया वो आया 600 RPM। ओके फ्रेंड्स, आप इसे एक बार सोल्व करके ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फ्लाई व्हील कनेक्टेड टू पंचिंग मशीन हैज़ टू सप्लाई एनर्जी ऑफ 400 न्यूटन मीटर while running at a minimum regular speed of 20 radian per second. If total fluctuation of speed is not to exceed plus minus 2%, the mass moment of inertia of the flywheel in kilogram meter square is. हम इसमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है हमसे, और वही हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का
इज इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। क्योंकि हमें यहाँ पर रिलेशन दिया गया था, हमने अभी पर देखा था रिलेशन बिटवीन फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का, वही उसी फॉर्मूले में हम पुट डाउन करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो 4% है कोफिशिएंट ऑफ स्पीड, क्योंकि ये जो ±2% है यही 4% में होगा, और जो 400 न्यूटन मीटर है ये हमारे पास फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है। इज वस्ट आई निकालना है हमें इंटू 400 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100। सो 4 to 4 कट गया और हमारे पास आ गया आंसर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लक्चुएशन ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन इंजन हैज़ बीन कैलकुलेटेड टू बी 2600 जूल, एज्यूमिंग दैट द इंजन रन एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 200 rpm, द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फ्लाईव्हील टू कीप द स्पीड फ्लक्चुएशन विथ ±0.5% ऑफ द एवरेज स्पीड। जो हमने ऊपर अभी क्वेश्चन किया है बिल्कुल वही प्रोसेस है, वही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है, तो आप इसे एक बार जरूर करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील आर N1 एंड N2 rpm रेस्पेक्टिवली, कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस ऑफ द फ्लाईव्हील इज। इसमें हमसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, उसी में से एक फॉर्मूला पूछा है हमसे, जो कि फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ फ्लाईव्हील का स्टेडीनेस का, जो कि फॉर्मूला है 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन स्पीड क्या होता है 2n1 - n2 डिवाइडेड बाई n1 + n2 इज टू। अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्योंकि रेसिप्रोकल में दिया गया है तो हम इसको वैल्यू को ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा n1 + n2 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट n1 - n2 ब्रैकेट बंद। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। थैंक यू गाइज़।